Okay, guys, good afternoon. Good afternoon, sir. This is Chef Pankaj and welcome everyone for new recipe. And today we'll talk about the roasted glaze. Okay, आज हम बात करें roasted glaze के बारे में. तो what like अब सबसे पहले हमारे मन में आता है कि what is Sir, I have one question regarding to Okay. roasted glaze. the What roasted is glaze? what is the base of roasted glaze? There is a base is the roasted glaze of the chocolate. Okay, which is like made by the milk chocolate. It is innovated in the France in the 1932. The company owned by the Ferrero. Have you heard of Ferrero Rocher? Yeah, Ferrero Rocher, yeah. तो जो Ferrero Rocher है उसका कंपनी का नाम ही Ferrero है. उसी ने इस रोस्टर ग्लेज को इनोवेट किया है 1932 में इन द फ्रांस में. ठीक है, आज आप चॉकलेट देखेंगे जो Ferrero Rocher आते हैं उसके बाहर जो लेयरिंग होती है, कोटिंग होती है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर ग्लेज. ओके, नॉट रोस्टेड चॉकलेट, दिस इज कॉल्ड रोस्टर ग्लेज ओनली. एंड सिंपल भाषा में व्हाट इज द रोस्टर ग्लेज? इज द नटी चॉकलेट ग्लेज. Okay, nutty chocolate glaze. Okay, so nutty chocolate glaze where you can use in the different places, like you can use on top the entremet, like on top the cake, on top the sable, okay, on top the mousse, and also you can use in the balls, like chocolate balls आप बनाते हो तो nutty flavor वगैरह उसके ऊपर ये कर सकते हो. ठीक है, तो इसके पहले आप सबसे पहले क्या लोगे कि अपना मिल्क चॉकलेट लोगे. कितना? 500 ग्राम. इफ यू डोंट हैव मिल्क चॉकलेट देन यू हैव टू डू व्हाइट चॉकलेट कितना? 400 एंड चॉकलेट डार्क चॉकलेट 100 ग्राम. ओके, 400 100 500 then you will become in the milk chocolate. The taste will not come like this but color will be same like the milk chocolate. Okay, so then milk chocolate you have to add the almond. How you will add the almond? You have to roast the almond first. Okay, then you have to crush. Yeah, you have to chop in the very small particle. Otherwise what happen? It will keep this one in the like a मोटा रखोगे तो उसमें क्या होगा आपका कि जब आप ग्लेज डालोगे तो आलमंड कहीं से टूट रहा है, कहीं से निकल रहा है. तो इतना होना चाहिए कि आप जब ग्लेज किसी के ऊपर पोर करो, एग्जांपल किसी यंत्र में, छोटा यंत्र में आपके पास पोर करो, तो अलग अलग पार्टिकल नहीं चाहिए, वो मिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें या तो इसको क्रश कर सकते हो या तो इसको रोल्ड कर सकते हो, बट शुड बी पाउडर नहीं चाहिए, शुड बी रफ. आप जब ग्लेज डालो तो उसके ऊपर आपके पार्टिकल्स हल्के से दिखने चाहिए. ठीक है, उसके बाद डालोगे ऑयल 120 ml. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस कलर, दिस चॉकलेट कंसिस्टेंसी इज वेरी हार्ड. what will happen if you direct put the chocolate, it will not pour. When like you will put on top the intermediate anything, ये जम जाएगा, सेट हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना है आपको? ऑयल डालना बहुत जरूरी है. ऑयल डालने के बाद क्या होगा? आपका जो आपकी कंसिस्टेंसी है चॉकलेट की वो एक ग्लेज टाइप में हो जाएगी. जैसे आपका मिरर ग्लेज होता है, वो ग्लेज टाइप में हो जाएगी. तो दिस इज द ऑल हिस्ट्री ऑफ द रोस्टेड ग्लेज. व्हिच वन यू कैन यूज इन द entremet, you can use in the cake, gato, chocolate balls. You can use in the chocolate balls, and you can make even in the balls of the roasted glaze to the temper. Okay? Like a Ferrero Rocher खाया तो उसके बाद जो नटी होता है वही इनका Ferrero Rocher की रेसिपी. Got it? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? हम आलमंड की जगह और कुछ भी यूज कर सकते हैं? आलमंड की जगह तो हम कैशनट भी यूज कर सकते हैं, पीनट भी यूज कर सकते हैं, पर जो ओरिजिनल है वो आलमंड ही है. ठीक है, यूज करने के लिए कई कुछ कर सकते हैं, पर जो ओरिजिनल मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ, तो ओरिजिनल आलमंड ही जाता है. ठीक है, और उसके साथ उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बनती है. ठीक है, बाकी आप आलमंड भी यूज कर सकते हो. अगर आपको कॉस्ट वगैरह सेट करनी है तो आलमंड भी, सॉरी कैशनट भी या पीनट भी यूज कर सकते हो, बट द क्वालिटी विल नॉट कम दैट मच. ओके, क्वालिटी विल कम फ्रॉम. एनी क्वेश्चन? तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए डीप करने के लिए? जैसे इसका टेम्परेचर कुछ नहीं होना चाहिए. इसका टेम्परेचर जब आप चॉकलेट मेल्ट करते हो तो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस मिल्क चॉकलेट का मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए. जब आप पोर करते हो 29, किसी भी ग्लेज का पोरिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस होता है, 29 to 32. ओके, किसी भी चॉकलेट का पोरिंग, किसी भी ग्लेज का, आप मिरर ग्लेज बना रहे हो, व्हाइट चॉकलेट, चॉकलेट ग्लेज, क्रोशर, एनी ग्लेज, 28 या 29 से 32. ओके, नॉट लेस देन दिस वन. लेस होगा तो जम जाएगा, अप होगा तो पिघल जाएगा. समझ गए? थैंक यू वेरी